सर नेचुरल गैस में क्या करें सर? सर नेचुरल गैस 7 पे आ गया सर। सर इसका रीज़न क्या है? न्यूज़ है या क्या रीज़न है? तो दोस्तों इसका रीज़न मैंने फाइंड आउट कर लिया कि इसका रीज़न क्या है और आपको करना क्या है वो भी मैंने फाइंड आउट कर लिया है। तो देखते रहिए वीडियो दोस्तों। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल ज़रूर कर लीजिएगा। जैसे ही आप बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल करेंगे, मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफ़िकेशन मिल जाएगा। और आप सब्सक्राइब क्यों करेंगे? क्योंकि आपको यहाँ पे स्किलफुल वीडियोज़ मिलेंगे। आप कोई भी वीडियो उठा के देखिए आपको लेवल्स के साथ-साथ आपको डिटेल्स में एनालिसिस भी किया जाएगा विथ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अब काफ़ी लोग मुझसे पूछे सर ये कहाँ जाएगा सर? ये तो भागे ही जा रहा है। इसका रीज़न क्या है? क्या इसका रीज़न ये वाली न्यूज़ है? जो नेचुरल गैस प्राइस कैप विदाउट सिल्वर बुलेट वाली न्यूज़ है ये? क्या पहली बार प्राइस कैप वाली न्यूज़ आई है क्या? नहीं, बहुत बार आ चुकी है। क्या इस न्यूज़ से हो रहा है? तो दोस्तों आंसर है कि इस न्यूज़ से कोई इफ़ेक्ट ऐसा नहीं हो रहा है कि ये 7 के आस-पास आ जाए। तो देखिए इसका इसका रीज़न क्या है बताता हूँ। इसका रीज़न है आपका माइंडसेट। इसका रीज़न है आपका ऑप्शन में ट्रेड करना। इसका रीज़न है बार-बार मना करने के बाद भी ऑप्शंस एक्सपायरी में ट्रेड करना। इसका रीज़न है आपको बार-बार ऑप्शन एक्सपायरी से 3 दिन पहले ट्रेड नहीं करना, लेकिन फिर भी आपका करना, इसका वो रीज़न है। तो ये दोस्तों पूरा रीज़न है पंटरबाज़ी, मैनिपुलेशन। आज ऑप्शन की एक्सपायरी की लास्ट डेट है। ऐसा नहीं कि पहली बार एक्सपायरी की कोई लास्ट डेट आई है। अभी 1-2 महीने हर महीने आती है, राइट? पिछले महीने तो काफ़ी लोग बोले सर पिछले महीने तो ऐसा नहीं हुआ था। पिछले महीने तो कोई ऐसा नहीं गया था और अभी क्यों जा रहा है ये? पहले तो कभी नहीं गया था, राइट? तो दोस्तों ऐसा थोड़ी होता है कि पहले नहीं गया तो इस बार नहीं जाएगा, हैं? हर चीज़ पहली बार होती है ना दोस्तों। मैंने इसीलिए आपको बोला था दोस्तों कि आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, हर चीज़ का। तभी अगर आप ये डिसिप्लिन नहीं बनाएँगे दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बोला था कि जब भी आप मार्केट में ट्रेड करें, आपको कुछ अपने असूल, कुछ प्रिंसिपल्स आपको बनाने पड़ते हैं, उसी के हिसाब से आपको काम करना पड़ता है। मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो भी बनाया था, अजय का जो मेरा वो दूसरा चैनल है, फीचर चैनल में नाम है उसका अजय का उल्टा चश्मा, उसमें मैंने आपको बोला था, नो टू ऑप्शन, क्लियर कट मैंने एक वीडियो बनाया था, लेकिन फिर भी लोगों ने या फिर जाने-अनजाने में जो लोग पहले कर चुके हैं, राइट? तो दोस्तों मेरे उनके लिए मैंने इसलिए बोला कि आपको ऑप्शन में नहीं करना, ऑप्शन में आपके पास ऑप्शन नहीं होता है, उसको रोल आउट करने का, फ्यूचर में होता है राइज़। इसलिए आगे से ना करिए। अब देखिए यहाँ आगे के लेवल्स क्या रहेंगे मैं बता देता हूँ आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है ना? आगे के लेवल्स बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो है ना दोस्तों, ये 1 मंथ का तो ब्रेक कर चुका है, आपको दिख रहा होगा। ये जो 3 महीने का है, वो उसके आस-पास घूम रहा है दोस्तों, ठीक है ना? तो अब मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे रेजिस्टेंस कहाँ पे? ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, वापस से रिपीट नहीं करूँगा मैं, वापस से रिपीट नहीं करूँगा। बड़ा ये मिलियन डॉलर वाला वीडियो है दोस्तों, मिलियन डॉलर वाला, सब लोग वेट कर रहे हैं, मुझे पता है। यू नो सब लोग वेट कर रहे हैं कि ये वीडियो कब आएगा। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ। फिर मैं आपको बताऊँगा कि आपको क्या करना है, ठीक है ना? तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इंट्राडे की। फिर हम बात करेंगे जिन्होंने दिसंबर एक्सपायरी में ले रखा है, राइट? इंट्राडे पोजिशनल मतलब, राइट? इंट्राडे में देखो क्या होने वाला है। इंट्राडे में बता देता हूँ आपको, जो मैंने पहले भी बोला है मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है ना? इंट्राडे में क्या होने वाला, इंट्राडे में ये पूरे दिन आफ्टरनून तक, ठीक है ना? आपको मिड आफ्टरनून तक है ना, आपको ये ऐसे ही दिखेगा। हो सकता है ये 7 भी क्रॉस कर जाए। जो अगला रेजिस्टेंस है, सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है, वो दोस्तों 7.05 का मान के चलिए, वो है सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 7.05 का, ठीक है ना? अगर वो ब्रेक करता है, तब भी देखो मैंने हमेशा से बोला है कि सक्सेस पाना, लेकिन किस तरीके से पाना, वो डिसाइड करता है कि आपकी सक्सेस लॉन्ग टर्म तक रहेगी, नहीं रहेगी। आप समझ रहे हो ना? ठीक है ना? जैसे मान लो अगर आप कोई एग्ज़ाम पास करते हैं तुक्के में, तो अब एग्ज़ाम तो आप पास कर लेते हैं, लेकिन जब आप नौकरी करने जाएँगे तो आपको बड़ी मुश्किलें आएँगी, राइट? तो आप लॉन्ग टर्म में सक्सेस नहीं रह पाएँगे। तो वही रीज़न है दोस्तों, यहाँ पे जो ये 7.05 का अगर क्रॉस भी करता है ना, तो क्यों कर रहा है उसका रीज़न बड़ा इम्पोर्टेंट है। रीज़न है मैनिपुलेशन, रीज़न है ऑप्शन एक्सपायरी, तो वहाँ पे वो सस्टेन नहीं रह पाएगा, ठीक है ना? अब मैं आपको लेवल्स बता देता हूँ वापस से, आपको करना क्या है। देखो अगर ये 7.05 पे आता है, 7.05 पे आता है, ठीक है ना? तो मेरा लग जाएगा वहाँ पे। देखो मैं पहले कोई भी आपको कॉल देने से पहले बता देता हूँ कि एक डिस्क्लेमर है कि आई एम नॉट दिस इज़ एजुकेशनल चैनल, आई एम नॉट सर्टिफाइड सेबी एडवाइज़र, आई एम नॉट सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र। मैं यहाँ पे किसी भी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशंस नहीं देता हूँ। सिर्फ चार्ट और न्यूज़ के बेसिस पे जो सिग्नल्स मिलते हैं वो देता हूँ आपको। अगर आपको कोई ट्रेड करना है तो आप अपनी खुद की रिसर्च करें, क्योंकि आपके प्रॉफिट लॉस के लिए मैं बिल्कुल भी ज़िम्मेदार नहीं हूँ। प्लीज़ अपनी रिसर्च पूरी करें। तो देखिए अगर यहाँ 7.05 आता है तो मैं अपना लगा दूँगा वहाँ पे शॉर्ट का ट्रिगर। 7.05 आते ही शॉर्ट हो जाएगा मेरे दोस्त का, ठीक है? वो शॉर्ट हो जाएगा, उसका ट्रिगर हो जाएगा शॉर्ट का, राइट? 7.05 पे, ट्रिगर होना ही होना उसका, राइट? अब आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे आपको सबसे पहले तो बहुत सारा क्या लगेगा? धीरज लगेगा, पेशेंस लगेगा, बहुत सारा लगेगा, ठीक है ना? वो रखना है। प्लस
आज की एक्सपायरी मुझे जो लग रहा है ना दिन तक, जो दिन का माहौल रहेगा ना मिड ऑफ द आफ्टरनून लाइक अराउंड 3-4 तब तक मुझे आपको लगता है कि आपको ये ऐसे ही लेवल दिखाई दिए जाएँगे क्योंकि ऑप्शन का पूरा आपका प्रीमियम खाया जाएगा। अच्छे तरीके से खाया जाएगा सबका। सब लोगों का प्रीमियम बहुत अच्छे तरीके से खाया जाएगा ऑप्शन में, ठीक है ना? रिटेलर्स को चूसा जाएगा। फिर जब गन्ने से रस निकलने के बाद जो कचरा बच जाता है ना, वो फेंकने के बाद वापस से नया गन्ना आएगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो अब क्या होगा ना, जैसे ही ऑप्शन एक्सपायरी दोस्तों खत्म होगी, इसमें मुझे लगते हैं बड़े एविडेंस एक बहुत बड़े डाउनफॉल के। तो इसीलिए दोस्तों अगर ये 7.05 जो मेरा बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है यहाँ पे, अगर वो आता है उसके बाद भी 7.05 पे मेरा रहेगा, मेरे फ्रेंड का रहेगा शॉर्ट, ठीक है ना? मेरे फ्रेंड का रहेगा शॉर्ट क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा मुनाफ़ा दिख रहा है। अब लोग जो दिसंबर में बना के बैठे हैं, उनका मान लो 7.5 पे ट्रेड कर रहा होगा ये, राइट? ठीक है ना? दिसंबर में बना के रखे हैं, उनका 7.5 पे ट्रेड कर रहा होगा, राइट? उनको क्या करना है? उनको भी पेशेंस रखना है। अभी दिसंबर में बहुत टाइम बाकी है, दिसंबर से एक्सपायरी में। आपको उसके बाद न जाने क्या-क्या लेवल मिल सकते हैं। इसलिए बी हैव अ पेशेंस और अगर आपके पास, ठीक है ना, और लॉट्स हैं तो आप डिसाइड कर सकते हैं आपको क्या करना है, आपके ऊपर है, आपका पूरा रिसर्च है। मैं सिर्फ़ यहाँ पे व्यू दे सकता हूँ कि ये लेवल्स रहेंगे, वो लेवल्स रहेंगे। हम हेजिंग कर सकते हैं और मैं खुद यहाँ पे शॉर्ट करूँगा 7.05 पे। मैं नहीं मतलब मैं तो करता नहीं हूँ ट्रेड, तो मेरा फ्रेंड करेगा डेफ़िनिटली 7.05 पे। तो कहने का मतलब ये है कि 7.05 पे शॉर्टिंग है यहाँ पे, हमने लगा रखी है, राइट? नीचे के लेवल्स क्या रहेंगे हमारे देखो नीचे के लेवल्स बहुत नीचे के रहेंगे दोस्तों यहाँ पे। अगर यहाँ पे नीचे जाता है ना तो थोड़ा बहुत नीचे नहीं जाएगा दोस्तों। अगर आपसे नीचे जाता है तो 6.93 या 92 या 9 ऐसे नहीं जाएगा। ये सीधा जाएगा 6.85 दोस्तों, ठीक है ना? बहुत नीचे जाएगा, अगर जाएगा तो। लेकिन अगर यहाँ से 7.05 के ऊपर भी जाता है और ऑप्शन वाले और मैनिपुलेशन करते हैं, तो आपको पता है फिर क्या होगा? क्योंकि फिर जो लेवल्स है ना दोस्तों बहुत ज़्यादा आप देख सकते हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा ऊपर के लेवल्स है। अगला जो रेजिस्टेंस रहेगा वो सीधा 7.3 का रहेगा दोस्तों। अगर ये 7.05 आप वॉलेटिलिटी को मद्देनज़र रखते 7.1 कर लीजिए। अगर 7.1 को क्रॉस करता है तो दोस्तों सीधा 7.3 दिखेगा आपको। ठीक है ना? सीधा 7.3 तो आज का दिन बड़ा इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे अगर कोई नया ट्रेडर है, अगर कोई नई पोज़ीशन बनाना चाहता है तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छे लेवल्स हैं। आपको यहाँ पे डाउनसाइड आने वाले टाइम में बहुत अच्छे डाउनफॉल आपको दिख सकते हैं, राइट? तो 7.0 अभी मेरी किसी तरह की हमारी कोई भी पोज़ीशन नहीं है दोस्तों इसमें, राइट? ठीक है ना? बिल्कुल भी नहीं क्योंकि हमने कल वाइंड ऑफ कर दिया था, जो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में बोला भी था, राइट? सब हो गया। अब यहाँ पे हमारी जो पोज़ीशन रहेगी वो मतलब मेरे जो पोज़ीशन तो नहीं रहेगी मतलब जो लेवल है आपको बता रहा हूँ मैं 7.05 का लेवल रहेगा वहाँ पे मुझे लगता है कि वापस से वहाँ 7.05 के वहाँ से या आप 7.1 मान लीजिए, उसके नीचे से वापस से डाउनफॉल स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा, राइट? अच्छा खासा डाउनफॉल। सो इन अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव मैं फिर से बोलता हूँ, आई एम क्वाइट बीरिश अबाउट इट। हालाँकि लोग क्वेश्चन्स पूछते हैं, "सर आप क्या बोल रहे हो सर 7 पे है, आप 6 के बोल रहे हो, क्या अंधाधुंध बोले जा रहे हो?" ऐसे लोग बोलते हैं, राइट? बट आई डोंट केयर अबाउट इट। दिस इज व्हाट आई एम फीलिंग हियर, राइट? जो मुझे लग रहा है वो ऐसा है। तो ठीक है ना? तो ये नीचे के लेवल्स आपको बहुत नीचे के मिलेंगे आपको। अगर ये नीचे जाएगा ना, तो इसका नीचे का जो अंतराल है ना बहुत लंबा है। 6.85 तो फटाफट आएगा। पलक झपकते ही आपको 6.85 दिख सकता है अगर नीचे जाएगा तो। लेकिन अगर ऊपर गया ना तो दोस्तों यहाँ पे 7.3 अगर 7.10 को क्रॉस कर गया तो 7.3 जाने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों, कोई नहीं रोक सकता। बट अकॉर्डिंग टू अगर आप मुझसे पूछे ना, तो मुझे लगता है कि देखो जो ऑप्शन पे जो खेल होता है ना मेरे हिसाब से वो क्या होता है, वो सिर्फ़ आपके जो बड़े-बड़े ब्रेक पॉइंट्स होते हैं ना उसके आस-पास ला-ला के आपको है ना बहुत डराया जाता है। बहुत डराएँगे। जब आप अगर आप आस-पास के पॉइंट्स पे भी जैसे मान लो कि 7.05 का बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। अगर उसके आस-पास ही आप अपना दम तोड़ देते हैं और पहले निकल जाते हैं, तो वो आगे ले जाएगा नहीं। लेकिन अगर कुछ लोग वहाँ पे भी होल्ड करते हैं, तो वो 7.05 को भी ब्रेक करेगा, ठीक है ना? तो ये ऑप्शन का एक लेसन है दोस्तों, इसीलिए मैंने हमेशा से बोला है, कोई इक्विटी मार्केट हो, कमोडिटी मार्केट हो, ऑप्शन में कभी नहीं करना दोस्तों। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन इज़ अ स्लो पॉइज़न मैंने हमेशा से बोला। अकॉर्डिंग टू मी मैं ये बोल रहा हूँ, मुझे जो लगता है मेरे लिए है, वो मैं मेरे लिए बता रहा हूँ और मुझे जो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, ऐसा नहीं कि आपको करना ही नहीं है मेरे कहने से, राइट? आप अपनी रिसर्च हमेशा करिए। मैं यहाँ पे सिर्फ़ एजुकेशन देने के लिए और आपके वेल विशर के तौर पे आया हूँ, राइट? अब मैं बात कर लेता हूँ इंडियन मार्केट में क्या रहेगा दोस्तों। बड़ा आपको ध्यान से दोस्तों वेल मेंटेन होना है, तभी आपको ट्रेड करना है, राइट? अभी देखिए
इंडियन मार्केट में आ जाते हैं। इंडियन मार्केट में देखो मैंने बोला था 570 के ऊपर आपको है ना, देखिए मैं यहाँ पे चार्ट देख लेता हूँ आपको वापस से। काफ़ी लोग बोल रहे हैं सर ये सर्दी-गर्मी की वज़ह से आया है। ठीक है ना? सर्दी-गर्मी की वज़ह से ऐसा कुछ नहीं हुआ दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं। थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन होता है लेकिन मैंने पहले ही बोला है कि सर्दी-गर्मी का मेन कहाँ है? मेन इंडिया, चाइना-वाइना में नहीं है। सर्दी का जो सारा माहौल है वो यूएस और यहाँ पे क्या कहते हैं यूरोप में। तो यूरोप तो पहले ही अपना स्टॉक 100% से ऊपर लेके बैठा हुआ है, अमेरिका भी कर चुका है। तो फिर काहे की सर्दी और काहे का कुछ नहीं। तो दोस्तों ये सब न्यूज़ होती है जब मार्केट ऊपर जाता है तो उसको लोग कुछ न कुछ बहाना चाहिए होता है, राइट? तो बहाना चाहिए होता है, वो ये बहाना है सर्दी-विंटर का और कुछ नहीं है दोस्तों, राइट? अभी मैं 1 मंथ का चार्ट देख लेता हूँ, देखो आपको टोया दिख रहा है ये, ठीक है ना? टोया दिख रहा है आपको, राइट? सो दोस्तों यहाँ पे अगर आप मेरे को बोले अगर फिबोनाची सीरीज़ अगर आप करें ना, ठीक है ना? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो अगला रेजिस्टेंस है, सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है वो है 576 का यहाँ पे। अगर ये 576 ब्रीच करता है, तो मुझे लगता है कि आपको 585 के लेवल्स आपको दिख सकते हैं। 576.5 मानिए, 576.5 को अगर ब्रीच करता है, तो 585 के लेवल्स आपको मिल सकते हैं। आप 584 के रखिए, लेकिन अगर नीचे की साइड दोस्तों अगर ये जाएगा तो मुझे लग रहा है कि अगर ये 65 के नीचे जाता है, तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में आपको 555 भी मिल सकते हैं। और नीचे की साइड में अगर आप मुझसे पूछे अगर मैं प्रेडिक्शन करूँ जो लेवल के अलावा है, जो मेरा प्रेडिक्शंस है, राइट? देखो 555 तो लेवल है अगर ये 565 के नीचे जाता है तो, लेकिन मेरे जो लेवल्स दिखा रहे हैं मुझे लग रहा है कि जैसे इवनिंग का टाइम आएगा दोस्तों, आज जो मेरा एक्सपीरियंस दिखा रहा है, इवनिंग का टाइम या मिड आफ्टरनून का टाइम जो होगा ना, वहाँ पे जाके बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग होगी दोस्तों, इतनी बुकिंग होगी कि आपको लगेगा कि 6 या 7% नीचे भी जा सकता है ये नेचुरल गैस का मार्केट, ठीक है ना? ऐसा हो सकता है, ठीक है ना? तो यहाँ पे पैशेंस बना रखे हैं जिन्होंने दिसंबर की एक्सपायरी ले रखी है, आप पैशेंस बनाइए, लेवल्स देखते रहिए और एज़ यूजुअल मैंने कहा हेजिंग करते रहिए। अगर आपने कोई बहुत बड़ा पोज़ीशन भी बना लिया दिसंबर का, तो कोई नहीं आपके पास दूसरे लॉट होंगे, हेजिंग के लिए मैंने हमेशा बोला हेजिंग करते रहिए। देखो हेजिंग एक वरदान है दोस्तों, हेजिंग को किस तरीके से यूज़ करना, इम्प्लीमेंट करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी नॉलेज है, राइट? अगर मैं किसी को बोल देता हूँ हेजिंग करो और वो हेजिंग करने लगते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं। कोई मतलब नहीं है हेजिंग, कैसे हेजिंग करनी है अगर नहीं आता तो कोई मतलब नहीं है हेजिंग का। हेजिंग और लुटिया डुबा देगा। हेजिंग करने का अपना तरीका होता है, नॉलेज होता है, ठीक है ना? जैसे नहीं होते जैसे ब्रह्मास्त्र कोई चलाता है तो ब्रह्मास्त्र का ज्ञान होना चाहिए, उसको क्या होना चाहिए, उसी तरीके से दोस्तों हेजिंग जब आप करते हैं ना, तो हेजिंग का ज्ञान आपको होना चाहिए कि कब करनी है, किस समय पे करनी है, क्या है। वो मैं आपको हर वीडियो में बता चुका हूँ दोस्तों, मैंने पहले भी बोला है, आपको ज़्यादा लोड की ज़रूरत होती है हेजिंग करने के लिए। आप 1 लॉट में हेजिंग नहीं कर सकते, कम से कम आपको 3 से 4 और सबसे आइडियल मेरे हिसाब से 5 या 6 लॉट अगर आपके पास हो तो बड़ा आइडियल होता है, ठीक है ना? तो मैंने आपको देखो लेवल बता दिए, देखो यहाँ से अगर 565 के नीचे जाता है तभी जाके कोई नीचे के लेवल्स आपको मिलेंगे, वो 555 के होंगे और अच्छा खासा 555 भी मुझे लग रहा है 540 तक भी आपको दिख सकता है। बट आज मुझे लगता है कि या तो इवनिंग में लेट इवनिंग में दिखेगा या लेट आफ्टरनून में आपको वो दिखेगा क्योंकि अभी तो ऊपर भाग रहा है, राइट? लेकिन अगर ये क 576.5 के ऊपर जाता है तो हो सकता है आपको 580 के लेवल्स बड़े ईज़िली मिल जाएँगे आपको, प्लेट में आपको दिख जाएँगे, यू नो? मैं तो 585 ही देख रहा हूँ लेकिन 5780 के तो आपको मिलने 581, 82 के तो मिलने ही वाले हैं अगर 576.5 को तोड़ दिया। लेकिन यहाँ पे हमारी फिंगर क्रॉस है गाइस, ठीक है ना? तो देखते रहिए दोस्तों, मॉनिटर करते रहिए और पैशेंस रखिए, हेजिंग के लिए करिए। अगर मान लो किसी ने बहुत नीचे शॉर्ट कर रहा है, नीचे शॉर्ट कर रखा है उन्होंने, ठीक है ना? दिसंबर की एक्सपायरी में तो उनको वेल मेंटेन अपना पैशेंस बनाए रखना है एंड लेट्स वेट, पहले अपने आप को टाइम दें, हमेशा अपने आप को टाइम देना चाहिए, एक्सपायरी को निकल जाए, उसके बाद एक्सपायरी वाले गेम में किसी तरह का कोई डिसीज़न लेना, आई डोंट थिंक सो बिकॉज़ एक्सपायरी इटसेल्फ यहाँ पे आपको कंप्लीट मैनिपुलेशन दिखा। देयर इज़ नो न्यूज़ हियर, नथिंग इज़ हियर, बट इट्स सो आई विल सी हियर कि नेचुरली इंटरनेशनल मार्केट कहाँ जा रहा है, राइट? देखो इंटरनेशनल मार्केट मुझे लगता है कि 7 के आस-पास तो नहीं आ गया। देखो 7.05 क्रॉस कर गया दोस्तों ये। राइट, ठीक है ना? तो यहाँ पे अब क्या करना है आपको, मुझे लगता है पैशेंस करना है यहाँ पे डेफ़िनेटली, बहुत ऊपर गया है ये, राइट? देखो 7.10 को आई डोंट थिंक सो कि ये क्रॉस करना चाहिए, नहीं करेगा और अगर ये वापस यहाँ से 6.95 के नीचे आता है, तो मुझे लगता है कि एक इंट्राडे वापस से नीचे की साइड में बन सकता है दोस्तों, राइट? तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको पूरा ओवरव्यू बता दिया है कि क्या है, कैसे क्या है, आपको ये एक लेसन भी मिल गया होगा कि मैं क्यों ऑप्शंस के लिए मना करता हूँ, ठीक है ना? काफ़ी लोग पूछ रहे होंगे सर ये ऑप्शन की वज़ह से नहीं है, अगर ऑप्शन की वज़ह से होता तो हर महीने होता, ऐसा नहीं होता दोस्तों। हर महीने देखो कोई भी चीज़ के अपने-अपने मायने होते हैं। अगर यहाँ पे मान लो अगर आप ऑप्शन चेन सीरीज़ देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि काफ़ी लोगों का प्रीमियम खाने के लिए लोग ये कर रहे हैं, राइट? क्योंकि पता है लोगों को
कि ये ना एक्सपायरी के टाइम पे उन्होंने अपने मीनिंगफुल लेवल्स रख रखे होंगे, अच्छे-अच्छे प्रीमियम पे। तो आप देखिए आप अगर आपको इसका नॉलेज है तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या बोल रहा हूँ मैं, राइट? वहाँ पे क्या-क्या प्रीमियम खाने के लिए क्या-क्या लोगों ने कॉल राइटिंग, पुट राइटिंग कर रखी है, ठीक है ना? मैं ज़्यादा जाऊँगा नहीं क्योंकि बिकॉज़ आई डोंट बिलीव इन ऑप्शन चेन। बट दोस्तों इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप है ना, ये एक्सपायरी के टाइम थोड़ा ध्यान रखिए, ठीक है ना? अगर आप एक्सपायरी का ध्यान रखते हैं तो मुझे लगता है कि आप अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। सो बी पेशेंस, हैव फेथ इन यू। अगर आपने बहुत नीचे के लेवल पे छोड़ कर रखा है, राइट? सो यू हैव टू डू हेजिंग। हेजिंग करनी है आपको, हेजिंग कैसे करनी है मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना? तो मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा दोस्तों, अगर आपके कोई क्वेश्चन्स हैं, you can ask me in the WhatsApp and we'll do have a live trading session for today as well, right? So this is Ajay and signing off.